व्यथा को त्यागिए और भगवान शिव की शरणागति पर आइए। नारद ने पूछा, हम वह कथा आप जानना चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन के बाद क्या हुआ। बस कल भर की कथा है आपके पास। भंडारा खाइए और प्रेम से 1 साल के लिए सो जाइए, फिर 1 साल बाद फिर कथा होगी, तब फिर जागिएगा, फिर उतने दिन भगवान का नाम कीर्तन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। सब लोगों ने खूब दान, सभी का दान प्राप्त हो रहा है। मैं भी आ रहा था तो देखा लोग सिर में चावल लेकर के आ रहे थे, भंडारे के लिए भी दान दे रहे हैं। होना भी चाहिए, यथा सामर्थ्य सब दान दे रहे हैं। नारद जी ने पूछा, फिर क्या हुआ? विवाह होने के बाद पुत्र प्राप्ति हो गई। कार्तिक भगवान ने ताड़कासुर का वध कर दिया तो कहा ताड़का के 3 पुत्र हुए। ताड़कासुरेर 3टा पुत्र হয়েছে, नाम ताड़काक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष। कत पुत्रो? कत? जोर से बोलिए। 3। ताड़कासुर के 3 पुत्र हो गए, ताड़काक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष। ऐसे इन 3 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ताड़काक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि प्रभु हमें अमृत देकर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, असंभव है अमर होना। संसार में कोई व्यक्ति अमर नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिए क्या वरदान मांगा तीनों राक्षसों ने। राक्षसों ने कहा, ब्रह्मा जी मध्य काल में अभिजीत मूर्त हो। अभिजीत मूर्त मध्य काल मतलब दिन के 12 बजे। अभिजीत मूर्त कब आता है? कब आता है? दिन के 12 बजे। भगवान राम का जन्म अभिजीत मूर्त का है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान अभिजीत मूर्त में जन्म हुआ। तो ध्यान दीजिए क्या वरदान मांगा। मध्य काल में अभिजीत मूर्त हो, चंद्रमा पुख नक्षत्र पर हो, आकाश में नीले बादल हो और हम तीनों के 3 पुर बन जाएं, त्रिपुर लोक हो जाएं। ध्यान दीजिए ब्रह्मा जी, जब पुख नक्षत्र और अवर्तक नामक काम मेघ की वर्षा हो रही हो, उस समय तक 1000 वर्ष तक उपरांत हम लोग परस्पर मिलेंगे और मिलने के बाद हम तीनों लोगों का 3 पुर एक स्थान पर आ जाए और 1000 वर्ष तक मिलने के बाद एक ही आदमी एक ही अस्त्र से हमारा उद्धार कर पाए। अब भाई पुख नक्षत्र होना, अभिजीत मुहूर्त होना, यह सब तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहा ब्रह्मा जी हम लोगों के 3 पुर अलग अलग हो जाएं। तो 3 पुर में एक लोहे का बना, एक चांदी का बना, एक स्वर्ण का बन गया। और कहा हम तीनों जब 1000 वर्ष तक मिले, तीनों भाई, और यही मुहूर्त चलता हो, मुहूर्त तो भैया 3 घंटा में बदल जाता है, पार हो जाएगा। मुहूर्त तो हर क्षण हर पल नक्षत्र बदल जाते हैं। तो कहा 1000 वर्ष तक हम यथावत रहें, यह मुहूर्त का योग हो, तब एक व्यक्ति एक ही अस्त्र से हमारा वध कर सके। और सावधान ब्रह्मा जी,
हम तीनों भाई एक स्थान पर जल्दी कभी इकट्ठा ही ना हो पाए, हमारे 3 अलग अलग लोक हो जाए। तो एक लोक बन गया सोने का, एक लोक बन गया चांदी का, और एक लोक बन गया लौह का। इसलिए इन तीनों लोक को त्रिपुर लोक कहा जाने लग गया। कौन सा लोक? त्रिपुर लोक। ध्यान दीजिए, ताड़कासुर ने सर्वत्र हाहाकार मचा दिया, सर्वत्र हाहाकार मच गया, देवता परेशान हो गए और देवता भयभीत होने लगे। कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमको बचाएगा? देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आपने ऐसा वरदान दे दिया जिस वरदान में ताड़काक्ष, विमलाक्ष और कमलाक्ष की मृत्यु नहीं हो सकती है, इसलिए कोई उपाय कीजिए इनके मरने का। कैसे मरेंगे ये? इनकी मृत्यु का कोई योग ही नहीं दिखाई देता। ये मरेंगे कब, कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, किस स्थान पर मरेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, आशीर्वाद दिया गया है तो मृत्यु तो निश्चित है, मरना जीव को निश्चित है, बिना मरे तो कोई रह नहीं सकता। और संसार का अटल सत्य है, मृत्यु तो आनी है, कोई भी आदमी बिना मरे नहीं रह सकता। ध्यान रखिए, मरना सभी को है, हर व्यक्ति मरेगा, और ना मरे उसके लिए, बचने के लिए हम जाते किसके पास हैं? बीमार हो गए तो किसके पास गए? जोर से बोलिए। किडनी फेल हो गया, किसके पास गए? हैं? अरे बोलिए तो। डॉक्टर के पास। तो क्या डॉक्टर अमृत पी के बैठा है क्या? वो डॉक्टर भी मरेगा एक दिन। अब कोई डॉक्टर हो तो नाराज ना हो जाना, तो डॉक्टर का उपयोग तो हमको भी पड़ता है। लेकिन सत्य तो यह है कि डॉक्टर भी आपको बचा नहीं सकता। औषधि का उपयोग तो बताएगा, दवाई का सेवन कीजिए यह तो बताएगा। सुबह शाम गोली खाइए, खाली पेट खाइए, खाने के बाद खाइए, ये खाइए वो खाइए, सब कुछ बता दिया। और हमने देखा कई बार उसी डॉक्टर की दवाई ऐसा रिएक्शन कर गई कि आदमी उसी दवाई से मर गया, और कई बार आदमी बच गया। इसलिए माताओं ध्यान दीजिए, मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है। ये 8 साल से कथा हो रही है, इसमें कितने लोग इस बीच में रहे होंगे, कितने लोग चले गए होंगे। भोला जी के पिताजी ही जब पहले कथा होती थी तो थे, फिर शरीर पूरा हो गया, अब नहीं रहे। नहीं तो गौ कथा हुई, उसके बाद की कथा हुई, तब तक तो थे ही। शुगर बढ़ा, ब्लड प्रेशर, पल्स बढ़े, टाटा टीएमएच ले गए। हाँ, टीएमएच में, हाँ टाटा ले गए, ठीक हुए, ये हुए, एक दिन पता चला शरीर छूट गया। तो मृत्यु तो अटल है, मृत्यु सबको प्राप्त होनी है। मैं भी जो ज्ञान दे रहा हूं ऐसा थोड़ी नहीं कि अमृत हमने चख के बैठा है। मृत्यु तो मुझे भी आएगी। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, यदि मृत्यु का योग मांगा है तो मृत्यु तो होगी, चूंकि कोई ऐसा विधान नहीं है कि व्यक्ति मरे नहीं। इच्छा मृत्यु को मांगने वाले पितामह की भी मृत्यु हुई। यहां तक कि कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले अश्वत्थामा की भी मृत्यु होगी। अजयी कौन है? मृत्युंजयी कौन है? न मरने वाला कौन है? वह है जो सदा है,
जो सत्य है और जो शिव है। याद रखना, अजयी, अमर, सदा सर्वत्र रहने वाले शिव ही हैं। शिव तत्व के अतिरिक्त कोई अजयी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, मृत्यु तो होगी, लेकिन कौन मारेगा? योग कौन बनाएगा? ताड़काक्ष बिंदुमाली का अंत कौन करेगा? कमलाक्ष कैसे मरेगा? 3 अलग अलग पुर हैं, इन तीनों पुरों में कौन प्रविष्ट होगा? तो चले गए ब्रह्मा देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास, और विष्णु जी से निवेदन किया, प्रभु आप जाकर के बताइए क्या किया जाए। विष्णु जी ने कहा देखो, मृत्यु का कार्य तो भोलेनाथ जी के पास है, और भगवान शिव की शरणागति पर चले। तो भगवान शिव की शरणागति पर गए देव, ब्रह्मा गए, विष्णु गए, स्वयं देव गए। सभी ने याचना की, प्रभु त्रिपुर के राक्षसों का अंत होना अत्यंत आवश्यक है। ताड़कासुर के पुत्र का वध तो आपके, ताड़कासुर का वध तो आपके अंश ने कर दिया, लेकिन ताड़का के पुत्रों का वध कौन करेगा? ये 3 हैं, ब्रह्मा के वरदान से अत्यंत मजबूत हो चुके हैं। इसलिए किया क्या जाए, इनके मृत्यु का साधन क्या हो? तो ध्यान दीजिए, भगवान शंकर ने कहा विष्णु, इनका धर्म जीवित है और इनकी साधना बची हुई है, इसलिए जब तक ये अधर्म आचरण में लिप्त ना हो जाएं और अधर्म में लिप्त होकर के अपनी साधना ना छोड़ दें, तब तक इनका भी वध करना असंभव है। धर्म मतलब, साधना मतलब, तो भगवान शंकर ने कहा है भले ही दैत्य, लेकिन इन्होंने पूजा पाठ कर्म नहीं छोड़ा, भगवत शरणागति नहीं छोड़ी है, ध्यान जप तप नियम नहीं छोड़ा है, सत्संग और पूजा पाठ नहीं छोड़ा है। इसलिए इनको मारना संभव है। यदि कोई ऐसा उपयोग हो जाए, कोई ऐसा अनुष्ठान हो जाए कि व्रत छूट जाए, तप छूट जाए, नियम छूट जाए, साधन छूट जाए, संयम छूट जाए, तो इनकी मृत्यु पाप के कारण हो जाएगी, पाप से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मां हम सभी को एक मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र? कि जीवन में सदैव एक ग्रंथ अपनाइए, जीवन में सदैव एक मंत्र अपनाइए, एक ग्रंथ, एक मंत्र और एक संत को जीवन में अपनाइए। मंत्र एक हो जो रोज पाठ करें। 5 करोड़ बार किसी मंत्र का जाप करने से मंत्र का शक्ति अपरंपार हो जाता है। कोई एक मंत्र का 5 करोड़ बार जाप कर लिया जाए, इसलिए मंत्र का अपना प्रभाव है। तो नियमित मंत्र का जाप करिए। कोई एक मंत्र को पकड़िए, नमः शिवाय हो, शिवाय नमः हो, भगवते वासुदेवाय हो, कोई भी मंत्र हो, नमः शंकराय ओम हो, और कुछ भी हो, किसी एक मंत्र का जाप नियमित कीजिए, किसी एक नियम का क्रम नियमित कीजिए। इसलिए जीवन में एक मंत्र, एक ग्रंथ, नियमित एक ग्रंथ को पढ़िए, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वह शिव पुराण हो, कुछ भी हो, एक श्लोक ही सही पढ़िए, चाहे वो हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो, पढ़ना चाहिए। और जीवन में एक संत को भी धारण करिए कि जब जीवन में समस्या का समाधान न दिखे तो संत की शरणागति पर जाकर उसका समाधान खोजें, उनसे निवेदन करें। याद रखना बंधुओं मेरी बात को,
अपने दुख को संसार के लोगों को कहोगे तो संसार के लोग हंसेंगे। संसारियों को तो मौज मिल जाएगा, उन्हें तो प्रसन्नता हो जाएगी, वो तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, देखो इना के वो समस्या होएगी। इसलिए अपने दुख को संसार को न कहकर संत को कहिए। संसारियों को कहेंगे तो हंसी के पात्र बनेंगे, और संत को कहेंगे तो कोई रास्ता प्राप्त हो जाएगा। राजा दशरथ को पुत्र नहीं थे, 3 पत्नियां थी राजा दशरथ की, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जिस दिन राजा दशरथ को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे घर में पुत्र नहीं अवतरित होगा, तो राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए। राजा दशरथ गए गुरुदेव के पास और चरण लाग करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। गुरुदेव के चरणों पर प्रणाम करके दुख सुख संताप सब बताया। और तब गुरुदेव ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान बताया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीना, प्रकटे अग्नि चरु कर लीना। जो कछु वशिष्ठ हृदय विचारा, सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बांट देहु नृप जाई, यथा योग्य जही भाग बनाई। मानस कहती है कि राजा दशरथ ने विलंब नहीं किया, गुरुदेव के पास गए, गुरु को बताया तो गुरु ने समाधान कर दिया। तो भगवान शंकर ने कहा इनका धर्म छूट जाए, इनका साधन छूट जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, व्यस्त कितने भी हो जाओ, समय की अल्पता कितनी भी रहे, साधन की कमी कितना भी हो, जीवन में व्यस्तताएं कितनी भी बढ़ जाएं, लेकिन भगवान की नियमित पूजा करना बंधुओं कभी मत छोड़िए। वो साधना कभी मत छोड़िए, ध्यान जप कभी मत छोड़िए, मंत्र का जाप कभी मत छोड़िए। और कुछ भी नहीं आता है, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। तो केवल एक नियम अपना लीजिए कि सुबह उठ करके भगवान को प्रणाम करना है। यही नियम आपके जीवन को पार कर देगा। भगवान ने कहा इनका धर्म छूट जाए, क्या करें, कैसे छूटे? तो कहा भगवान शंकर ने आप अरिहंग बन जाइए। शिव पुराण कहती है भगवान नारायण ने भेष बदला। कौन बन गए? मुंड मुड़ाया। भगवान नारायण ने मुंड मुड़ाया, मलिन वस्त्र धारण किए, हाथ में काष्ठ का पात्र ले लिया और काष्ठ का पात्र लेकर के दूसरे हाथ में झाड़ू धारण किया और भगवान कहलाए अरिहंग। मुख को कपड़े से लपेट लिया, श्वेत वस्त्र लपेटे भगवान ने, मुंडन मुड़ा हुआ, काष्ठ का पात्र है, दूसरे हाथ में झाड़ू है। और भगवान ने कहा नारद का सहारा लीजिए, आप गुरु बनिए, नारद को चेला, और उन्हें आप दिव्य मंत्रों का त्याग करा करके अपने पथ पर प्रदर्शित कीजिए। वो किसी प्रकार साधन छोड़ दें, आप उन्हें किसी प्रकार भजन भक्ति व्रत नियम तप तुड़वाइए और तुड़वा करके आप किसी प्रकार से उनको अपने दीक्षा में दीक्षित कर लीजिए। मन की विवेक बुद्धि को हरिए प्रभु। और विष्णु भगवान ने लीला रची, भेष बदला, मुंडन किया, काष्ठ का पात्र लिया, मटमैले वस्त्र पहन लिए, मुंह बंद कर लिए, झाड़ू हाथ में लेकर गए और नारद जी को चेला बनाया। नारद जी गए किनके पास?
नारद जी पहुंच गए त्रिपुर में तीनों राक्षसों के पास और कहा हमारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, मुंडी हैं, इनके पास बड़े मंत्र और साधन हैं, इनसे दीक्षा लेने पर हम आज बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए हे ताड़काक्ष, हे बिंदुमाली, हे कमलाक्ष, आप भी मेरे कहने पर उनके दर्शन कीजिए, उनसे दीक्षा लीजिए, उनके बताए गए नियम पर चलिए। और मैं तो एक बात कहता हूं, यदि उनके पास चले गए तो जो आप नियम करते हैं ये छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मोहित कर लिया भगवान ने और क्या किया, उन्हें उनका जप तप ध्यान साधना छुड़वा दिया। ऐसी लीला की, साधन छूट गया, अरिहंग के बातों पर आ गए तो कहा इनकी प्रजा पूजा करती है। तो नारद जी भगवान विष्णु ने चाल किया और सबको उस पथ से दूसरे पथ पर लेकर चले गए, साधना के पथ को छुड़वा दिया और सब पाप में लिप्त हो गए। पाप तो कर ही रहे थे, लेकिन पाप के बदले पुण्य करके अपने जीवन को बचाने का साधन नहीं बचा उनके पास। और भगवान शिव ने कहा अब इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन मारना असंभव है, मारना आसान नहीं है, क्षमा करें, मारना आसान नहीं है। क्यों? तीनों लोग एक काल पर एक स्थान पर हो जाएं, तीनों दैत्य एक भूमि पर हो जाएं, अभिजीत मुहूर्त हो, पुख नक्षत्र हो, साधारण बात नहीं है। कैसे होगा, किस तरह होगा? आकाश पर नीले बादल होने चाहिए, 1000 वर्ष तक ये मिले तो कैसे मिलेंगे? तो भगवान विष्णु ने चाल रची कि एक ही जगह पर आकर दीक्षा लीजिए, एक ही जगह पर आकर अनुष्ठान कीजिए। तो तीनों राक्षस एक ही जगह इकट्ठा हो गए। देवों ने चाल रच दी, ग्रह नक्षत्र योग एक ही स्थान पर इकट्ठे हो गए। तीनों लोक को लाना है एक स्थान पर, कैसे लाया जाए? तो भगवान शंकर ने कहा देव आप पशु बनिए, और भगवान पशुओं के ईश बन गए, नाथ बन गए। तो भगवान का एक नाम पड़ा पशुपति नाथ। भगवान पशुपति नाथ बन गए और समस्त देवता पशु बन गए। पशु बन करके समस्त देव त्रिपुर के लोक के मनुष्य, त्रिपुर के राक्षसों को खदेड़ने लगे, ठेलने लग गए। झुंड के झुंड पशु बन करके राक्षसों को ठेलते 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 एक ही स्थान पर ले आए। और भगवान शंकर ने दिव्य रथ का निर्माण करवाया। देवों की शक्ति से दिव्य रथ, सूर्य चंद्रमा रथ के पहिए बन गए, इंद्र रथ के घोड़े बन गए और दिव्य सुंदर रथ का निर्माण हुआ। भगवान शंकर त्रिपुर लोक के तीनों राक्षस ताड़काक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष के रथ पर युद्ध करने के लिए आए। भीषण युद्ध हुआ बंधुओं, लेकिन मरेंगे कैसे? एक ही अस्त्र से कैसे मारा जाए इन्हें, कैसे उद्धार किया जाए? असंभव सा लगता है। तो चाल रची, भगवान नंदी बन गए। शंकर भगवान क्या बन गए? नंदी। और नंदी बन के दौड़े का ताड़काक्ष बिंदुमाली के तरफ दौड़ते गए। एक सींग से बिंदुमाली, दूसरे सिर से सींग से ताड़काक्ष। तभी कमलाक्ष ने तलवार उठाया और नंदी के मस्तक को काटा। मस्तक झटक कर गिर गया केदार खंड पर। भगवान बाहर निकले और भगवान ने त्रिशूल उठा करके उसी क्षण तीनों राक्षसों को एक ही त्रिशूल से उद्धार कर दिया। ताड़काक्ष, बिंदुमाली, कमलाक्ष का अंत हो गया। लेकिन मस्तक कहां गिरा भगवान का? क्षमा करें, मस्तक झटक कर गिरा पशुपति पर, नेपाल में। और युद्ध कहां हुआ? कैलाश पर। कैलाश पर भगवान का शरीर, देह गिरा नंदी का,
और मस्तक झटक कर गिर गया पर्वत के उन श्रृंखलाओं पर जो नेपाल कहलाया। इसलिए नेपाल में जो भगवान शिव का मंदिर है उसका नाम पड़ा पशुपति नाथ। और जहां भगवान का पीठ गिरा वहां भगवान केदारनाथ कहलाए। क्या कहलाए? केदारनाथ। केदारनाथ गए हो आप लोग? गए हो? और जाना भी नहीं, हमको तो लगता मन भी नहीं है जाओगे। तीर्थ की यात्रा करिए, हमेशा कहता हूं जाइए तीर्थ पर, मन बनाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए। कल कथा बताऊंगा। आनंद से यात्रा कीजिए केदारनाथ का। पैदल हो सके तो चलिए, पहाड़ की चढ़ाई तो थोड़ी कठिन है, क्या करिएगा, चढ़ना है। दिव्य स्थान है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हम प्रत्येक वर्ष जाते हैं, एक बार पैदल जाते हैं, फिर समय कम रहने पर हेलीकॉप्टर से जाते हैं। पैदल तो जाते हैं, और कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी भीड़ हो, 4, 5 या 6 घंटा में मैं पूरा चढ़ लेता हूं। नीचे से चढ़ाई शुरू करता हूं, ऊपर तक नॉन स्टॉप चढ़ता हूं। आप जैसे नहीं 4 कदम पहाड़ में चढ़ के हाफ गए। अभी बूढ़ापा नहीं आया है। जब माथा के बाल पूरे सफेद हो जाएं तो बुढ़ापा माना जाए। अभी बूढ़े कहां? अभी गत साल गए तो 10 बजे हम लोग चढ़ाई शुरू कर पाए। बड़ी भीड़ थी। हमारे साथ लगभग 32 जन थे, महाराष्ट्र के सारे लोग और 32 जन। हाँ, पहले तो बड़ी गर्मी दिखाई, हम भी पैदल चलेंगे। हमने कहा आओ चलो मेरे साथ। और चले चले चले, थोड़ी देर बाद देखे सब गधा और खच्चर पर दिखाई दिए, सब बैठ गए। बोले महाराज गर्भगृह हमको जाना है, भीड़ बढ़ने पर गर्भगृह पर निषेध हो जाता है। हमने कहा हाँ ठीक है, गर्भगृह प्रवेश करोगे लेकिन रात का एक टिकट कटता है। काउंटर शाम 4 बजे खुलता है। हमने फोन कर दिया ऊपर, हमने कहा हमारे 32 टिकट काट के रखना है। इतनी तो हमारी पहुंच है कि कहीं फोन कर दे तो काम होना है। फोन किया, बोले 32 टिकट काट के रख देना। बोले महाराज पैसा? हमने कहा हो पैसा वैसा सब मिल जाएगा। अब होता क्या है, लोग पहुंच नहीं पाते, रास्ता खराब, समय खराब, टिकट कट गया, पैसा नहीं मिला। वो आदमी बोला हम पहुंच ही नहीं पाए, हम क्या करें? तो जो काटता है वो थकर पकर 1000 रुपए की टिकट, 32 यानी 32,000 रुपए। काटने वाला भी डरे, महाराज फोन तो कर दिए, ना तो नहीं बोल सकते, और हाँ कर दे ना महाराज पहुंचे तो 32 तो गए हमें। बड़ी टेंशन, क्या करें क्या करें क्या। 2 बजे हमको फोन आया, बोले महाराज आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, लफड़ा है, पैसे की बात नहीं है, 4 बजे आप ऊपर आ जाइए। और हमारे साथ अंशुल था, हमने अंशुल को बोला तुमको बेटा चलना पड़ेगा साथ। ये तो 4 सीढ़ी चढ़ के हाँपने लगा। हमने हाथ पकड़ा और खींच कर चढ़ा दिए 4 बजे काउंटर। ये बोला हार्ट फेल हो जाएगा। हम बोले कोई फेल ना होगा, तुम चिंता ना करो, कुछ फेल नहीं होगा। अरे हार्ट का ध्यान ही ना करो तो फेल क्या होगा? हार्ट पर ध्यान दोगे, श्वास पर ध्यान दोगे तो फेल होगा ना। श्वास पर ध्यान दो ना हार्ट पर ध्यान दो। और दनादन 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 जो चले सीधे 2 घंटा में। कहा हम लोग नीचे थे, रामबाड़ा के नीचे, आओ चढ़ना शुरू किए, 2 घंटा में ऊपर चढ़ गए। लास्ट की चढ़ाई थोड़ी खड़ी है केदारनाथ की। ऊपर पहुंचे, टिकट उकट कटवाया, मौसम ठंडा था और बढ़िया। हमने तंबू बुक कर दिया, लोग आराम से रहे और 11 साढ़े 11 बजे सब अंदर जाकर दर्शन किए। ऊपर का मौसम ठंडा है,
शीत पड़ती है, शीत लहर चलती है। रात रुक गए तो फिर बड़ा लगेगा कि 2 रजाई ओढ़े, 3 रजाई ओढ़े कि 4 रजाई ओढ़े। रजाई भी ओढ़ लोगे तो इधर से ठंडा, उधर से ठंडा, नीचे से ठंडा। और सबसे बड़ी बात, आवाज अलकनंदा की ऐसे लगेगी कि कहीं पहाड़ धसका और हम नीचे। डरावनी आवाज नदी की चलती जब पहाड़ में चलती है नदियां, भीषण आवाज। और उसी शोरगुल में प्रेम से सोना होगा। एक बार हम पहली बार गंगोत्री गए, तो पहली बार बहुत पुरानी घटना है। गंगोत्री गए तो जहां रुके वो महाराज की कुटिया गंगा जी के नीचे, गंगा जी के ऊपर, गंगा जी नीचे बहे। अब हमने तो देख तो लिया, रात को आवाज जोर होती, जैसे समुद्र में, पुरी में चल जाओ रात को, कितनी जोर समुद्र का आवाज, भयानक विकराल रूप दिखता है। ऐसा लगता है जब समुद्र की भाटा पड़ती है तो लगता किसी ने मुंह खोल रखा हो सफेद रंग का। ऐसे ही गंगा जी साए साए करके आवाज, ढूम भम करके आवाज होता है और लगता पहाड़ उठाकर फेंक देंगे। और पूरी रात हम जगते रहे डर के कारण। फिर तो धीरे धीरे अभ्यास हो गया। अब तो हर बार जाते हैं। आपके यहां गर्मी पड़ने लग गई, पंखा चालू हो गया और 2-4 दिन बाद तो एसी की जरूरत अब पड़ेगी। आज तो लगता गर्मी ज्यादा ही थी, यहां गर्मी बढ़ गई। पहले दिन आए थे तो ऐसी हवा चली तो आशीष जी को ऐसा लगा कि ठंड पड़ गई, लेकिन बाद में ऐसी गर्मी पड़ी, ऐसी गर्मी पड़ी, धीरे 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 खूब गर्मी। और 2-4 दिन बाद और भीषण। अब कल हमने देखा गंगोत्री में बर्फबारी हो रही है। और कभी आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जाना तो देखना वहां का ज्योतिर्लिंग लिंग आकृति पर नहीं है। कैसे? पर्वत पीठ आकृति का है। नंदी का पीठ देखा है ना, कुबड़, उस आकृति का शिवलिंग है। उस आकृति में वो शिवलिंग की आकृति, कभी यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा पे या गूगल पे सर्च करना तो आपको शिवलिंग की आकृति के गोल नहीं दिखेंगे, कुबड़ आकृति के। और कभी पशुपतिनाथ जाना, कहां? पशुपतिनाथ नेपाल। तो वहां देखना भगवान के ज्योतिर्लिंग पर मुंह बना हुआ है। एक ही शंकर जी है वहां जहां उनके मुख आकृतियां हैं, पंचमुख है, चूंकि भगवान का मस्तक गिरा वहां। और तब से कहलाए पशुपति नाथ। भगवान पशुपतिनाथ कहलाए। यद्यपि देवताओं ने भगवान को ऐसे प्राप्त नहीं किया, देवताओं ने भगवान को प्राप्त करने के लिए पशुपति व्रत का अनुष्ठान किया। देवों ने पशुपति व्रत का अनुष्ठान किया। यदि ये अनुष्ठान न करते तो शायद भगवत प्राप्ति न होती, भगवान न मिलते। तो कहा प्रभु तारकाक्ष, बिंदु माली, कमलाक्ष का तो वध हो गया, देवों को स्वराज्य प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो कहा उसके बाद इंद्र गद्दी पर बैठ गए और गद्दी पर इंद्र बैठने के बाद इंद्र का अभिमान बढ़ गया। गद्दी का प्रभाव है, कुर्सी पर बैठोगे तो पावर बढ़ जाता है। जैसे ही कुर्सी पर आए पावर बढ़ गया, गद्दी पर बैठे पावर बढ़ गया, कुर्सी पर आए तो पावर बढ़ गया। ये प्रॉब्लम है गद्दी की। कोई भी हो, अभी नेताजी जीत जाए तो पावर बढ़ गया, फिर नहीं मिलेंगे, और हार जाए तो सब जगह मिलेंगे। जीत जाए तो फिर या तो रांची या दिल्ली मिलेंगे, और हार जाए तो सबके घर में मिलेंगे। ये पावर का कमाल है, नहीं मिलने वाले। और हमारा भी पावर कम है क्या? हम भी जल्दी नहीं मिलते। हम भी रात कल भाग गए मंच से सीधे,
और अभी थोड़ी देर पहले आए वापस, कुछ काम था। अब महीनों महीनों से कथा चल रही है, ट्रस्ट के काम है, संस्थान के काम है, आश्रम के काम है, तो चले गए। चूंकि कुंभ का मेला लगा, ऑडिट होना है, सारा काम होना है, साइन होने हैं, तो चाकुलिया चले गए कि भैया एक जगह पेपर में साइन वाइन कर दो, बाकी ये सब अपना करते रहेंगे, हमारा काम तो कथा करने का। गद्दी का अपना प्रभाव है। और इंद्र को क्या हुआ? इंद्र जब आसन में बैठा तो इंद्र का अभिमान जग गया, मैं तो देवराज हूं। और केवल इंद्र नहीं, बृहस्पति को अभिमान जग गया, मैं देव गुरु हूं, मैं देवराज और मैं देवगुरु। मैं देवगुरु बृहस्पति हूं, मैं देवराज हूं, और देवताओं का राजा होने के कारण, देवताओं का राजा हूं का मतलब सब कोई मुझे प्रणाम करता है। लेकिन भगवान शंकर मुझे प्रणाम नहीं करते। बृहस्पति को लगा बात तो सही है, सब हमारी वंदना करते हैं, लेकिन भगवान शंकर नहीं करते। कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान शंकर से भेंट हो जाए, भगवान शंकर हमें प्रणाम कर लें। कई बार आदमी एक बार किसी से मिल ले और फोटो खिंच जाए तो कहेगा हमको छोटा आदमी मत समझना, डायरेक्ट लिंक है हमारा। अभी फोटो दिखाएंगे, ये देखिए फोटो, हमने सेल्फी ले रखा है, हमारे पास मोबाइल नंबर है, हमारा सीधा संपर्क है, और पता चले कोई पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं। हमको भी कई बार लोग फोन करेंगे, कौन बोल रहे हैं? अरे बाबा राकेश बोल रहा हूं। कौन राकेश? अरे राकेश। अरे भैया पूरे भारत में 465 राकेश हमारे पास है, कोई अता पता तो हो। अरे बाबा अब आप भूल गए राकेश। हमने बोला राज्य कौन सा, जिला कौन सा, जगह कौन सा, नंबर सेव होए तब तो फिर परिचय बताएंगे। हाँ बताओ। बोले नहीं वो तो ऐसे ही लगाया था, एक आदमी मिला था तो उसको बता रहे थे बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट दिखा रहे थे। आज ऐसे ही एक फोन आया, बोले बाबा से बात हो रही, हमने कहा हो। बोले महाराज समाधान करते हो? हम बोले समस्या बताओ। बोले पत्नी भाग गई हमारी। हमने कहा रॉन्ग नंबर पे डायल कर लिए। बोले क्यों महाराज? हम बोले हमारी खुद भाग गई, अभी तक नहीं मिली। तुम्हारी क्या खुजवाएं, अगले जन्म में भागी सो इस जन्म तक नहीं मिली। तो हमारे पास किसका समाधान है? हमारे पास समाधान कथा का है। हमारे पास समाधान सामान्य समस्याओं का है। हमारे पास तंत्र विद्या नहीं है, सहज विद्या है, आध्यात्म विद्या है। उसके अतिरिक्त मेरे पास कोई विद्या नहीं। इंद्र को लगा कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिस व्यवस्था से भगवान हमें प्रणाम कर ले, भगवान हमें वंदन कर ले। एक बार हमारे सामने हाथ जुड़ लाए तो दुनिया के लोगों को कहेंगे देखो भोलेनाथ जी भी हमारी पूजा करते हैं, मैं देवराज हूं। लेकिन कैसे होगा? तो बोले धोखे से कर लिया जाए। कौन सा धोखा? बोले अतिथि देवो भवः, अतिथि बनकर के यदि जाया जाए तो कम से कम भोले बाबा को चाय नाश्ता तो पूछना ही होगा। और हम बोलेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं लेंगे, तो बाबा बोलेंगे अरे ले लो ले लो ले लो।
और कम से कम इसी बहाने हाथ जुड़ जाए, तभी हम फोटो खिंचवा लेंगे और छाड़ देंगे। देखो खैर फोटो का युग तो नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। लेकिन अतिथि देवो भव, इंद्र कौन बन गए? अतिथि। बृहस्पति कौन बन गए? अतिथि। भोलेनाथ जी सब कुछ जानते थे, तो भगवान शंकर ने भेष बदला और दरवाजे द्वारपाल हो गए। यह अतिथि का चक्कर भी बहुत खराब है। यद्यपि कहने का तात्पर्य तो यह है, अतिथि माने जिसकी आने की तिथि ना पता हो, और जिसके आने की ना पता हो उसके जाने की भी ना पता हो। जिसके आने की ना पता हो उसके जाने की भी। लेकिन आजकल तो सब पता होता है, फोन का युग है। भैया शाही पनीर बना के रखना आ रहे हैं, रेडी है? कहां पहुंच गए? बस अभी टाटा से निकले, अभी चांडिल पहुंचे, अभी गमरिया क्रॉस किए। कितना टाइम लगेगा? तो आजकल तो भैया गूगल मैप है, डाल दिया 1 घंटा 32 मिनट बता रहा है। दुनिया एडवांस हो गई, कितने बज के कितने मिनट में पहुंचने वाले तक पता चल जाता है। पहले तो था नहीं। और अतिथि आता है तो पहले दिन बहुत स्वागत होता है, दूसरे दिन स्वागत थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले दिन 5 बार चाय पूछी जाएगी, चाय पीजिएगा, चाय लाएं, दोपहर में क्या खाइएगा, रात को क्या खाइएगा। और दूसरे दिन फिर अतिथि को पिंकी भी नहीं पूछता है, फिर तो ऐसे ही है। और तीसरे दिन तो फिर ऐसा लगता है ये अतिथि बोझ बन गया है। माताएं पहले दिन बहुत उत्साह से खाना बनाएंगी अतिथि की। मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार एक के घर में अतिथि आ गए और बड़े प्रेम से अतिथि के लिए माताजी ने भोजन बनाया और जम के खाया। अतिथि ने भी सोचा घर में तो मिलता नहीं, यहीं मिल रहा है, चलो यहीं खाओ। घर में तो पत्नी भैया शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर ये तो देगी नहीं। सुबह मिला, रात में मिला, दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन मिला। अब चौथे दिन पत्नी के मन में विचार आने लगा, जिनके घर गए वो सोचने लगा ये सनकेंगे कब, यहां से हिलेंगे कब। और अतिथि सोच रहा है खाना बढ़िया मिल रहा है, 2 दिन और रुको, अब ये हिले नहीं। हम बहन जी को भैया टेंशन बढ़ रहा। बहन जी ने भैया जी को पूछा, क्यों भैया जी ये कौन अतिथि हैं जो जाते नहीं, 3 दिन से बढ़िया भोजन मिल रहा है तो हिलते नहीं। भैया जी ने कहा वैसे थोड़ी पूछ सकते हैं कब तक रहोगे, कब जाओगे, कब की वापसी है। तो बोले क्या करें अब, ये तो जाने को तैयार नहीं। तो बोले पूछ तो नहीं सकते कब निकलोगे, ये तो नहीं कह सकते चलिए जाइए। स्वागत इतना कर दिया कि अब ये पूछना व्यर्थ है, तो क्या करें। बोले एक काम करो, घर में झगड़ा करो। कौन झगड़ा करेगा? बोले हम दोनों पति पत्नी करेंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले तगड़ा करेंगे। अतिथि खुद ही सोचेगा घर में झगड़ा हो रहा, चलो निकलो यहां से। अब भैया पति पत्नी जम के झगड़ा करें, तुम्हें आमार कथा सुनो नहीं, तुम्हें आमाके भालोबासो नहीं। अब तो खूब झगड़ा हो, ये हो वो हो, इधर तान उधर तान, इधर तान उधर तान। और पति ने इतने झगड़े, रोज में पत्नी को एक तमाचा मारा। पत्नी ने कहा ठीक है आज के टीके खावर बना बनाए, जाओ खावे जाओ, जहां मन वहां खाना। पति ने भी बोल दिया हम भूखा रहें क्या, बिना खाए भी रह सकते हैं। अब अतिथि बगल वाले कमरे में बैठे बैठे सुन रहा था। भैया पत्नी ने तो मना कर दिया बनाने से, और पति ने भी कह दिया हम भूखे रह जाएंगे, हम तो इस आस में थे होटल से आएगा, अब रुकना बेकार है। जब इसे खुदा ही नहीं मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा। थोड़ी देर बाद अतिथि आया। जब मामला ठंडा हुआ तो बोले ठीक है भैया बहुत दिन रहना हो गया, अब घर से भी फोन आ रहा है, चलते हैं।
बोरा बिस्तर बांधा और बोरा बिस्तर बांध करके चल गए। और जैसे ही गए तो पत्नी अकेले कमरे में बैठे बैठे रोए। पति गए, कहने लगे भाग्यवती रोती क्यों हो, चुप हो जाओ, मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी ना मारा था। पत्नी ने भी मुंह उठाया, ऊपर आंसू पोंछा, बोले भैया हम भी कोई जानबूझ के थोड़ी ना रो रहे थे, हम तो ड्रामा कर रहे थे। तब तक अतिथि दरवाजे में खड़े होके बोलता, हम भी कोई जानबूझ के थोड़ी ना गए थे, हम भी ड्रामा कर रहे थे। ये संसार ड्रामा कर रहा है। इंद्र ने सोचा ड्रामा करो और बृहस्पति के पास आ गए। बृहस्पति इंद्र पहुंच गए भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर के दरवाजे भगवान भेष बदलकर खड़े रहे। जाकर के कहा, जाओ अपने स्वामी को जाकर के कहो, दरवाजे शंकर को जाकर के कहो इंद्र और बृहस्पति आए हैं। इंद्र और बृहस्पति आए, भगवान भेष बदले खड़े, हिले नहीं। इंद्र को लगा इतना बड़ा मेरा अपमान कि एक सेवक जाकर के अपने स्वामी को नहीं बताता है देवराज आए हैं, हमारा सम्मान फिर क्या रहेगा। थोड़ा सा कुपित हुए और कहा, जा करके बताओ अपने स्वामी को दरवाजे देवराज और देवगुरु आए हुए हैं। भगवान शंकर टस से मस नहीं हुए। इंद्र को क्रोध आया, हाथ में वज्र उठाया और वज्र उठा करके जैसे ही भगवान को आघात करने के लिए गए, भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के भगवान ने श्राप दे दिया इंद्र बृहस्पति को। हे इंद्र, तुम पापी हो, तुम्हारे हृदय पर अभिमान जागृत हो गया है, ये तुम्हारा अभिमान मैं श्राप देता हूं। धन का अभिमान, श्री का अभिमान, देवराज होने का अभिमान है, इससे तुम्हारा पतन होगा, तुम्हारी संपत्ति श्री चली जाएगी, तुम देव गद्दी पर बैठने लायक नहीं हो। और बृहस्पति, तुम्हारा अभिमान बढ़ गया, तुम देव गुरु हो, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं, तुम्हारा पतन होगा और देवलोक पर नहीं, तुम मृत्यु लोक पर जाकर गिर जाओगे, तुम मृत्यु लोक पर गिरोगे। अब तो देवगुरु और देवराज को बड़ा दुख होने लगा। इन्हें तो लगा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा याचना करने लगे, मेरे से भूल हो गई प्रभु, प्रणाम करने लगे। और देवगुरु, इंद्र, देवराज दोनों ने क्षमा याचना की। भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देखो इंद्र, तुम्हारा राज्य तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से तुम्हारी श्री समृद्धि तुमको प्राप्त होगी। और हे बृहस्पति, तुम मृत्यु लोक में तो गिरोगे, लेकिन मृत्यु लोक में भी पूज्य हो जाओगे। बृहस्पति वार के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, बृहस्पति के रूप में तुम्हारा नीचे जन्म, केले के वृक्ष के रूप में तुम जड़ बन जाओगे, लेकिन केले के वृक्ष के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, तुम ग्रहों के देव कहला जाओगे। इसलिए बृहस्पति का साधना करते हैं लोग, बृहस्पति का व्रत करते हैं, बृहस्पति की पूजा करते हैं। और जिनके कुंडली पर बृहस्पति का योग कमजोर होता है, वो भगवान बृहस्पति के केले के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, गुड़ और चने दाल का भोग लगाते हैं। और ध्यान रखें, जिनका बृहस्पति कमजोर हो, ऐसे लोगों को केले का त्याग कर देना चाहिए, केले का फल नहीं खाना चाहिए। बृहस्पति कमजोर हो तो पीला वस्त्र पहने, पीले धागे को पहने, केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं,
बृहस्पति का तात्पर्य गुरु ग्रह। जिनका गुरु ग्रह कमजोर हो उन्हें गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यह विशेष ध्यान है। डमरू वाले आ जाते रहिए। यह बृहस्पति का। भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान देव हैं। हम लोग भी भगवान का ध्यान करें और भगवान से अपनी कामनाओं को पुकारें, भगवान से अपनी मन की इच्छाओं को कहें और यह शिव पुराण आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। अरे छिपा कहां आजा भोले,